दोस्तों इस वीडियो पे यहाँ पर आपके सामने मैं लेकर आ चुका हूँ क्लास 12th हिंदी के महत्वपूर्ण जीवन परिचय। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर जो जीवन परिचय है वो पूरा आपका 10 नंबर के लिए आता है, यानी कि एक जीवन परिचय आपका कवि जीवन परिचय होता है और एक आपका लेखक जीवन परिचय, दोनों मिलाकर आपका 5-5 नंबर यानी कि पूरा 10 नंबर आपका इसमें जीवन परिचय से पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो पे बच्चों आपका जो 10 नंबर है वो बिल्कुल पक्का होने वाला है अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो यहाँ पर आपको बताऊंगा महत्वपूर्ण जीवन परिचय जिनको आपको सिर्फ पढ़ के जाना है। सिर्फ आपको 5 जीवन परिचय मैं बताने वाला हूं और कैसे लिखना है जीवन परिचय ये भी आपको बताऊंगा। पूरा 5 में 5 नंबर आपको मिलेगा, इससे ज्यादा आपको एक भी आपको ज्यादा नहीं लिखना, ठीक है। तो टाइम भी आपका ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका आता है देखिए लेखक जीवन परिचय। अब जब लेखक जीवन परिचय आएगा इसमें 5 नंबर का, तो यहां पर देखिए आपको 3 जीवन परिचय दिए रहेंगे, 3 में से किसी एक को आपको करना होता है। तो सबसे पहले देखिए यहां पर आपको सिर्फ 2 जीवन परिचय पढ़ना इस बार, और 2 से आपको ज्यादा नहीं पढ़ना। पहला आपका डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का और दूसरा जीवन परिचय आपको पढ़ना है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो ये 2 जीवन परिचय आप पढ़ लेंगे तो आपका पूरा फिक्स हो जाएगा। अब चलिए इसको लिखना कैसे है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए लिखने के लिए आपको यहां पर मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय आपको बताने वाला हूं। जैसे बताऊंगा वैसे ही आपको लिखना है, ठीक है ना। इससे आपको ज्यादा ना कम बिल्कुल नहीं लिखना। देखिए यहां पर आपको जीवन परिचय में सबसे पहले देखिए आपको पता है कैसे क्या पेन यूज करना है, ब्लैक ब्लू वो सब पता है। हम आते हैं सबसे पहले लिखना कैसे। देखिए यहां पर लिखेंगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म बलिया जिले के दुए का छपरा नामक ग्राम में सन 1907 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी था। अब देखिए पारिवारिक परंपरा के अनुसार इन्होंने प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय आप जानते हैं, से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की और लखनऊ विश्वविद्यालय से इनको जो है डीलिट की उपाधि भी प्राप्त की या हुई। इसका देखिए इतना थोड़ा सा शिक्षा का इनका विवरण देना पड़ेगा। 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया और 19 मई सन 1979 को रोग से पीड़ित होने के कारण द्विवेदी जी का निधन हो गया। बस इतना जीवन परिचय हो गया। अब इनका देखिए 12th में साहित्यिक परिचय भी देना है, तभी तो पूरे नंबर मिलेंगे। तो देखिए साहित्यिक परिचय में यहां पर आपको हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय। अब क्या लिखना है इसमें, देखिए लिखेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी साहित्य के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं संपादक के अतिरिक्त एक कुशल वक्ता एवं सफल अध्यापक भी थे। ये बंगला तथा संस्कृत के प्रख्यात विद्वान भी थे और इनकी रचनाओं में नवीनतम एवं प्राचीनतम समन्वय है। ये इनका देखिए साहित्यिक परिचय है। अब कृतियां भी इनकी लिखनी पड़ेंगी आपको। तो देखिए इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं, यहां पर लिखेंगे प्रमुख रचनाएं, और यहां पर द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। ऐसा करके फिर आपको निबंध संग्रह, आलोचना, उपन्यास, नाटक जो भी हैं अलग अलग विधियां लिखनी है। जैसे कि निबंध संग्रह में देखें तो अशोक के फूल, आलोक पर्व। आलोचना में अगर आप बात करें तो सूरदास, कबीर, साहित्य सहचर। उपन्यास में बाण भट्ट की आत्मकथा पुनर्नवा। ऐसे करके ये आपको पूरा जो है लिखना है, और ये आपका हो गया डॉक्टर हजारी प्रसाद जी का जीवन परिचय। बच्चों इतना अगर आप लिख देते हैं तो पूरा 5 नंबर आपका हिंदी में जीवन परिचय से फिक्स है। अब बात करते हैं यहां पर कवि जीवन परिचय की। देखिए 2 जीवन परिचय आपको लेखक में तैयार करना है और कवियों में आपको तैयार करना है 3 जीवन परिचय, ठीक है ना। 3 में से एक आपके बोर्ड परीक्षा में 100% यानी कि आप कहें तो 100 से 150% की गारंटी है कि आपका ये 100% आएगा ही आएगा, ठीक है ना। पहला आपको जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, उसके बाद आपका महादेव वर्मा जी का जीवन परिचय, नेक्स्ट है मैथिली शरण गुप्त। तो ये 3 जीवन परिचय। चलिए मैं आपको यहां पर लिख के बताता हूं कि मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय कैसे लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में, जिससे कि आपको पूरा 5 नंबर यहां पर भी मिले। क्योंकि मैंने कहा है कि 10 नंबर का ये वीडियो है और 10 नंबर आपका मैं बिल्कुल पक्का कराऊंगा। देख सकते हैं मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। यहां पर सबसे पहले आपको पता है वही चीज करना है। यहां पर ब्लैक पेन से आप हेडिंग डालेंगे, जैसे कि जो बोर्ड की कॉपी होती है उसमें आपको पता है कैसे लिखना है। मैंने कॉपी भी आपको दिखाया है कैसे क्या करना है सारी चीजें। बाकी आपको कॉपी लिखने का तरीका आपको मैं जल्द ही बता दूंगा, और भी कई सारे वीडियो आएंगे अलग अलग सब्जेक्ट पर। तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखिए जीवन परिचय में लिखेंगे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को देखिए राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया था और इनको राष्ट्र कवि भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी को झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था, ठीक है ना। ये इनका जन्म स्थान है झांसी जिला, और कहां पर, चिरगांव में। और कब हुआ था तो 1886 ईस्वी को, ठीक है। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था और इनका निधन
देखिए यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि मैंने लिखा कि इनका निधन सन 1984 ईस्वी में हो गया। अब चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, जन्म हो गया, जन्म स्थान हो गया, जन्म का समय हो गया, ठीक है ना, मृत्यु का समय हो गया, पिता का नाम हो गया, इसको एक बॉक्स बनाकर भी आप बॉक्स में साइड में लिख सकते हैं कॉपी पर, ठीक है, वो भी सही रहता है। अगर ऐसे भी लिखेंगे तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसके बाद देखिए इनके पिता रामचंद्र गुप्त भी एक अच्छे कवि थे और इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर भी हुई थी। ये चीज इतना करके आप निधन वाली लाइन को लास्ट में लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो वो भी सही माना जाएगा। बाकी चीजें क्या होती है, एग्जामिनर जो देखता है वहां पर उनको पॉइंट चाहिए कि आपने जैसे जन्म हो गया, जन्म स्थान हो गया, पिता का नाम, माता का नाम, शिक्षा हो गई, ये चीजें देखी जाती है, ठीक है ना। तो इन चीजों पर विशेष तौर पर फोकस करके आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद इनका साहित्य में योगदान, साहित्यिक परिचय कैसे देना है। तो देखिए साहित्यिक परिचय में आप लिखेंगे मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय विशेषताओं से परिपूर्ण रचना करते थे। इनकी रचनाओं में देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति जो है, क्योंकि राष्ट्र कवि ने कहा जाता है, तो राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, इसलिए इनको सभी कवियों में ने जो है राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान करी या राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी, ठीक है। साकेत महाकाव्य, ये इनका साकेत जो है इनका महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त जी का, तो साकेत महाकाव्य के लिए इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया और भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया। गुप्त जी ने खड़ी बोली के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये द्विवेदी युग के सबसे लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। इनकी आइए रचनाओं को देखते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो एक तो आपको लिखना है अनुदित रचनाएं, फिर आपका मौलिक रचना। अनुदित रचनाओं में देख सकते हैं यहाँ पर वीरांगना, मेघनाथवध, व्रत संहार आदि। मौलिक रचनाओं में देख सकते हैं यहाँ पर है साकेत, भारत भारती, यशोधरा। तो बच्चों इस प्रकार से ये आपको 5 जीवन परिचय आपको पूरा तैयार कर लेना है और ऐसे ही जीवन परिचय आपको बोर्ड की कॉपी पर पूरा लिख के आना है। अगर ऐसे करके आप आएंगे तो पूरा आपका जो 10 नंबर है, ठीक है ना, तो आपका पूरा 10 में 10 एकदम फिक्स नंबर आपका हो जाएगा। और आपको बाकी के जीवन परिचय अगर आप चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे कि आपका वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय कैसे लिखना है। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय भी मैं करा दूंगा, महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय भी मैं आपको करा दूंगा, ठीक है ना। तो टेंशन आपको नहीं लेना, बस क्या करना है, अब चैनल पर जुड़ जाइए और ज्यादा से ज्यादा आपको वीडियो को शेयर करना है। बाकी देखिए आपको यहाँ पर जैसे जयशंकर प्रसाद जी का, तो ये सब जीवन परिचय मेरे पास है, कैसे लिखना देखिए जयशंकर प्रसाद जी का मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कैसे करना है। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने बताया ना, बॉक्स बना देना है। तो इस प्रकार साइड में एक आपको ऐसा बॉक्स में पूरा मतलब इनका शॉर्ट में परिचय दे देना है, जिससे कि एग्जामिनर को क्या होगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, वो डायरेक्ट आपका यहाँ पर देख के और पूरा जीवन परिचय अच्छे से देख लेंगे और चेक कर देंगे, ठीक है। तो ये तरीका काफ़ी बेस्ट होता है, ये भी आप लोग कर सकते हैं और ऐसे ही आपको पूरा लिख के आना है, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा, इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।